Okay, Yeah, this is pretty good. it's looking good. Yeah. Today, Amrita Rao is the cameraman. आ जाओ जानी. Okay, get ready. I'm going to ask you some very, very tough questions. I like it tough. Tough? Bring it on. Bring it on. Alright, guys, so Aj, I'm very excited because for a change, the tables have turned. अनमोल जिन्होंने खूब सारे लेजेंड्स का इंटरव्यू किया है, आज मैं इनका इंटरव्यू करने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले तुमने गाना सुना क्या? कौन सा? जो तुमने एक बार गाया था ना अपने इंस्टा पे, वो है जरा खफा खफा. मैं नहीं गा रही हूँ. क्यों? मुझे मनाने के लिए, क्यों मनाऊं? क्योंकि मैं नाराज हूँ ना तुमसे. क्यों नाराज हूँ? अरे मैं बता रहा हूँ बॉस, इट्स नॉट इजी टू डेट ए हीरोइन. इतने पास बैठकर ये बोलने की हिम्मत कैसी हुई? तो पता है मैं हिम्मती आदमी हूँ यार, एक लाइन तो गा दो यार. नहीं, वो है जरा खफा खफा. तुम नहीं हो खफा बिकॉज हमको शो करना है. All right, let's go. Couple of things. Here we go with this one. Couple of things. Basically, I think जितने भी relationships होते हैं, चाहे वो अफेयर, लव अफेयर हो, शादी, जो भी हो, उसमें बहुत से चैलेंजेस रहते हैं कपल्स के ना. अगर आपको लगता है कि हमारे कोई चैलेंजेस नहीं थे तो आप बिल्कुल गलत हैं. चैलेंजेस रहे हैं, आज भी हैं, और चैलेंजेस को फेस करना ही तो दैट इज़ व्हाट अ रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट. तो हमें बहुत से ऐसे एक्चुअली कमेंट्स भी आ रही थी चीज़ें, एंड वी सेड यार लेट्स एड्रेस टू दैट. हाउ डिड वी बैलेंस आवर इक्वेशन इन दिस यूनिक डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी. या तो मैं आपके सवाल के लिए तैयार हूँ. शूट. सो हमने हमारा जो रिलेशनशिप है जब शुरू हुआ, हमने बहुत टाइम भी नहीं, मैं कहूँगी सालों तक इसको अंडर रैप्स रखा. एब्सोल्युटली. वी डिड नॉट शेयर इट विद एनीबडी एक्सेप्ट फॉर द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स. अब ये मेरा चॉइस था क्योंकि आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन एंड आई नो कि बीइंग अ फिल्म एक्ट्रेस, ये बात अगर एक बंदे को भी बताओ तो ये वाइल्ड फायर, इट विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. सो फॉर मी इट वाज समथिंग दैट केम अलोंग विद द टेरिटरी, बट you instantly agreed to it. मतलब होता है ना कि एक दिल्ली का लड़का coming from a non-film background dating an actress, obviously हाँ, अरे बिल्कुल भैया. मैं नहीं ओके, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा कि अगर मेरे दिल में जो दिल्ली वाला लड़का था, उसका तो मन करता था कि गेटवे ऑफ इंडिया पे आके खड़े हो जाऊं और जोर जोर से चिल्लाऊं दैट आई एम डेटिंग अमृता राव गाइस. टशन था भाई, क्या बात कर रहे हो. और मेरे लिए बहुत इजी भी होता ना. मैं मुंबई बस आया तो था, अपने आप को सेटअप ही कर रहा था. एक रात में फेमस हो जाता. अमृता राव जो बिल्कुल अभी विवाह सुपर हिट सिल्वर जुबली होके बिल्कुल निकली है. इमेजिन हम लोग हाथों में हाथ डाल के पार्टीज में जाते तो हर जगह मैं फेमस हो जाता ना. मेरी तस्वीरें हर जगह आ जाती. लेकिन कैसे आती? एज अमृता राव्स बॉयफ्रेंड. नाउ दैट इज व्हाट आई न्यू कि मुझे अपनी जो पहचान बनानी है, मुझे अपनी पहचान ऐसे बिल्कुल नहीं बनानी है. किसने कहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तो हमारी माँ ने ही कहा है, और वो ये हमेशा से बताया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. खुद ही को कर बुलंद. अपनी मेहनत से अपने नाम को बनाना, ये हमें बचपन से सिखाया गया है. और वो खुददारी इतनी भरी हुई है अंदर कि जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली वाला लड़का चाहता था चिल्ला के सबको बता दे, लेकिन वो खुददार अनमोल ने कहा कि नहीं. तो आई थिंक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है सब में मैं बहुत वैल्यू भी करता हूँ, वो है खुददारी. कि मुझे किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का पति, मुझे ये पहचान नहीं बनानी थी. वरना आज आप मुझे आरजे अनमोल के नाम से नहीं जानते. आप आज भी मेरे पूरे काम के बावजूद आप मुझे अमृता राव, विच इज़ वेरी प्राउड, आई एम प्राउड टू बी हर बॉयफ्रेंड और हर हस्बैंड. लेकिन आरजे अनमोल is who I am and who I want to be. So yeah, and मुझे भी actually बचपन से I wanted to be a self-made woman and I wanted a self-made man. So अनमोल पे जो खुददारी ऐसी कूट कूट की भरी है ना, you can actually call him RJ खुददार अनमोल. It's actually like that. Yeah.
Okay, so when we started dating each other, I was already the Amrita Rao, super hit filme. You were just starting your career in Mumbai with Yes. a new show. Yes. You know, and that's when हम मिले और हमारा ये एक रिश्ता शुरू हुआ. तो कहीं ना कहीं दिल में एक इनसिक्योरिटी या डर या ऐसा कुछ था कि अमृता राव, शी मस्ट बी अर्निंग a fat amount of Very money. good, very good question. Yeah. She has so many properties, blah blah blue, जो Yeah. भी है. I'm starting my career in Mumbai. क्या लगा, मतलब एक अच्छा है, डर, अच्छा है, इनसिक्योरिटी. उससे पहले ये तो बता दो कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? जानी. ओके, नहीं एक्चुअली बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है कि हम ये बातें कर रहे हैं, बिकॉज इनसिक्योरिटीज़ को जब तक आप हेड ऑन ना फेस करो रिलेशनशिप में, उसका मज़ा नहीं है. एंड आई ऑलवेज लाइक टू फेस थिंग्स हेड ऑन. बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब हमारा अफेयर शुरू हुआ मैं तो बिल्कुल शुरू ही कर रहा था पुरानी जीन्स अनमोल के साथ, और अमृता वॉज लाइक आई सेड स्ट्रेट आउट ऑफ विवाह, मच मोर पॉपुलर. तो एंड ऑफ कोर्स फिनेंशियल भी, बिकॉज ये बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं वहाँ पे मैंने जिसमें कि लेडी इज़ काइंड ऑफ मोर पावरफुल और लड़के जो होते हैं थोड़ा सा पिस जाते हैं वहाँ पे. तो ये मेरे साथ में हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? एक तो मेरे जितने भी दोस्त मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट हूँ. सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ. एंड आई थिंक किसी को प्यार करने से पहले अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते. तो अपने आप से प्यार करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ ना. पॉपुलैरिटी की जहाँ तक बात है, देखो वो तो हमारे किसी के हाथ में नहीं होता. मुझे नहीं पता था मैं कितना पॉपुलर होऊंगा नहीं होऊंगा, भगवान की दया रही कि आई रीच वेयर आई एम एंड आई हैव मोर ड्रीम्स. लेकिन वो मुझे कभी इफेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी चीज़ है, वो है एक्सेप्टेंस. आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी कि भैया ये अमृता राव है, ये बॉलीवुड स्टार है. हम जब भी कहीं पे भी जाते थे तो लोग अमृता के पास ही आते थे. इवन आफ्टर आई बिकेम पॉपुलर एज अ रेडियो जॉकी, मैं आवाज़ के साथ फेमस था. मेरा चेहरा तब तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, कोई जानता नहीं था. तो मैं जब भी जाता था तो लोग आज भी ज़्यादातर अमृता के पास ही आते हैं. बट ये एक्सेप्टेंस कि वो बॉलीवुड स्टार है और वो ज़्यादा फेमस है तो लोग आएंगे. मैं भी अगर एक आउटसाइडर होऊंगा और इनको किसी लड़के के साथ देखूंगा तो मैं भी इनके पास आऊँगा, उस लड़के के पास नहीं जाऊँगा. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो वो एक्सेप्टेंस मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी. एज फार एज मनी इज़ कंसर्न, आई डोंट नो व्हाई, मेरा कभी भी पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं रहा है. मुझे वो चीज़ कभी डिस्टर्ब नहीं करती. किसी के पास ज़्यादा की डेफिनेशन क्या है? आपके लिए ज़्यादा हो सकता है, वो ज़्यादा मेरे लिए कम हो सकता है, मेरा कम आपके लिए ज़्यादा हो सकता है. तो वो मुझे कभी भी वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं की. एंड समवेयर ऑन द मनी फ्रंट फ्रैंकली मुझे एक बहुत पक्का विश्वास हमेशा हमारे जैसे मेरे माँ बाप ने बहुत हमें अंदर बहुत चीज़ें कूट के भरी हुई हैं. कि जैसे मेरे माँ बाप बोलते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय. आपका बच्चा अच्छा काम करेगा, धन जमा करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे पता था कि मैं कमा जाऊंगा, मैं अपनी मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, मैं अपना मकान. मैंने मुंबई में आने के 6 महीने में अपना खुद का मकान खरीद लिया था, विच आई थिंक इज़ अ रेयर थिंग. सो बट अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक इसका मैं एक लाइन में अगर आंसर दूँ तो वो है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा आई थिंक एक्सेप्टेंस, जो है वो है, उसको आप बदलने की कोशिश नहीं कर सकते. सो टू एक्सेप्ट दैट लेडी इज मोर फेमस, बी इट. बाय द वे गाइज, आपके कमेंट्स हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं. इनफैक्ट आपके कमेंट्स हमें हेल्प कर रहे हैं कि हमें और अपने शो पे क्या क्या करना चाहिए. एंड वी आर जस्ट गेटिंग फ्लोड बाय योर कमेंट्स. सो कीप रोलिंग देम इन. ये चैनल के बारे में और लोगों को बताओ, सब्सक्राइब करो, एंड व्हाटएवर दे से, सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, बताओ. सो अब आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं किसी शूट पे होती थी, आउटडोर शूट या जो भी शूट, माय को स्टार्स, उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती थी, जो खुद हीरोइन होती थी, बट दे वर वेरी वेरी इनसिक्योर. उनका इनसिक्योरिटी मैं समझता हूँ ना, because उनका बॉयफ्रेंड was shooting with a very beautiful girl. Okay. So, but मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुम तो एक्टर भी नहीं हो. So here you were dating an actress who was going on an outdoor or on a set, holding hands and romancing, good looking stars, superstars. तो
तुम्हें मतलब जेलेसी। हर वक्त ऐसे नहीं लगता था टिक 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 टिक? और एक और चीज ऐड कर दूं, हाँ ये सुबह से लेकर रात तक मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं देती थी, एंड आई टू बी सो अपसेट कि मैं खाना तो खाने आती होगी यार, मैसेज का जवाब तो दे दो, ये कहाँ है बंदी। सो ओके, जेलेसी नो, इनसिक्योरिटी यस, आई विल नॉट डिसएग्री, इनसिक्योरिटी होती थी। मैं बताता हूँ क्या है यार, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो रिलेशनशिप में, चाहे आप गर्लफ्रेंड हो, अब आपके पार्टनर जो हैं वो बाहर चले गए कहीं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक पे, वहाँ पे लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, होती है ना थोड़ी इनसिक्योरिटी यार, ऑब्वियस है, मुझे भी होती थी। तो अब मैं उसको अपने अंदर दबा के नहीं रखा, मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन, मैंने कम्युनिकेट किया, मैंने अमृता से बात की, मैंने कहा यार तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, मेरा दिल धक धक करता है यार, मुझे लगता है कहाँ मेरी ये गर्लफ्रेंड मेरा हाथ से दिन। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज, हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं है, मतलब ऑल दोस पीपल ऑन हर सेट, उनको लगता है ये अमृता राव सिंगल है जी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मतलब इनसिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 थी मेरी, सच्ची बता रहा हूं मैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, तो भगवान थोड़ा हूं मैं यार कोई। लेकिन मैंने उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया, कम्युनिकेट किया। जो जब अमृता अपनी शूट से वापस आई तो मैंने कम्युनिकेट किया, मैं कहा यार एक तो तुम मैसेजेस का जवाब नहीं देती, प्लीज दो, क्योंकि मेरा दिल यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर आ रहा होता है। और दूसरा ये कि यू नो लाइक यू सेड, यू नो होल्डिंग हैंड्स, अपने रोमांसिंग या को स्टार्स, इसमें भी एक तो मैंने कम्युनिकेट किया, अंदर नहीं रखा, मैं कुड़ता नहीं गया अंदर अंदर। इसमें भी मैं अमृता को दूंगा इसकी दाद दूंगा कि उसने मुझे एक्सप्लेन किया, बताओ तुमने मुझे क्या बताया था, मुझे बताओ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे याद है कि यू नो मैंने अनमोल को कहा, आई लाइक टू टेल यू गाइज ऑल्सो दैट क्या होता है ना, व्हेन यू आर एन एक्ट्रेस एंड व्हेन यू आर ऑन द सेट, ओके, योर फोकस इज ऑल ऑन यू नो, नार्सिसिस्ट जैसे यू नो यू सेड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप लड़के हो, अगर आप दीपिका पादुकोण के साथ एक रोमांटिक सीन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, एंड यू कम बैक एंड चेक द मॉनिटर, आप किसको देखोगे, दीपिका को देखोगे या आपका काम देखोगे, अपने आप को देखोगे। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, एज एन एक्टर आपके मन में ऑल द टाइम व्हाट्स गोइंग ऑन इज योर एक्सप्रेशन, ये वो डायलॉग पिच हो। तो जब आप रोमांस करते हो ऑन स्क्रीन, वो अलग होता है, यू नो, इवन व्हेन यू आर होल्डिंग हैंड और समथिंग, वो अलग होता है। तो यही मैंने अनमोल को एक्सप्लेन किया कि हाउ आई फील व्हेन आई एम ऑन अ सेट एंड हाउ आई कंडक्ट माई सेल्फ एंड कैसे एक्चुअली होता है। So I gave him that confidence that don't worry, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने बहुत अच्छे से समझाया, which was very very well done, good job done। क्योंकि but like I said, people, लोग रिलेशनशिप में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपका भी कम्युनिकेशन हमारे साथ इंपॉर्टेंट है, कीप द कमेंट्स फ्लोइंग। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ऐसा कितनी बार हुआ है, स्पेशली हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत में, कि हम लोग कहीं बाहर होते थे तो लोग अमृता से मिलने आते थे और फोटोग्राफ खींचने के लिए मेरे हाथ में मोबाइल दे दिया करते थे। Now that can break a person, I'm telling you that can, but एंड ऐसा नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे लगा बुरा, ओके, लेकिन मैंने अपने आप से बात की और मैंने अपने आप को कहा कि ना उनकी गलती है जो मुझे दे रहे हैं मोबाइल, बिकॉज दे आर सो मच इन ऑ, दे वांट टू क्लिक अ पिक्चर विद अमृता, ना अमृता की गलती है। तो उनको जो दिख रहा है वो उसको एक फॉर दैट फोटोग्राफ दे आर गिविंग दैट मोबाइल। शायद मैंने भी कभी किसी का ऐसा कभी कर दिया होगा। सो टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग कि ये ऐसा है और ऐसा ही रहेगा till the time I get to that stage where you know people are coming to me, but what I'm saying is that acceptance was very very important. And then that day came, you know, like I remember we were at Opera House, and we were watching एक show हम कर रहे थे and audience में सारे अनमोल के fan थे, तो जबकि मैं थी वहाँ पे but it was a proud moment for me that you know Anmol was called on stage and then everybody wanted to you know, they came to Anmol saying हम आपका शो सुनते हैं. So I was sitting there but it was fun. Okay, I'm going to ask you a very very common important question. Please. Okay, अक्सर लड़कियों को शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करने के लिए बोला जाता है, इवन टुडे, या फिर ऐड करते हैं अपने हस्बैंड का सरनेम, या फिर अभी जो इंडस्ट्री में ट्रेंड है दे ऐड. तो यू नेवर फॉर सम रीजन even mentioned that to me. Yeah.
what was the thought behind that? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी जितने भी ये थॉट्स हैं, लाइक आई सेड पहले भी, कि मुझे किसी का बॉयफ्रेंड बन के फेमस नहीं होना. बहुत से लोग होते हैं और वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं अपने लिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग राइट. व्हाट इज राइट फॉर अस, फॉर मी, इज व्हाट इज राइट फॉर अस. इट इज लाइक दैट. तो ये भी जो मैं बोलने वाला हूँ, पीपल हु आर चेंजिंग सरनेम्स, ग्रेट फॉर यू. पीपल हु आर एडिंग सरनेम्स आफ्टर देयर शादी अपने हस्बैंड का, ग्रेट फॉर यू, सुपर. इट डजंट वर्क फॉर मी. सबसे पहली बात, मैं सरनेम्स में विश्वास नहीं रखता हूँ. वेरी प्लेन क्लियर. आप देखें, मैं भी अपना सरनेम यूज़ नहीं करता. मैं अनमोल कहता हूँ. जब कोई पूछता है पूरा नाम क्या है, तो मैं कहता हूँ आरजे अनमोल. यही है मेरा पूरा नाम. आरजे मेरे साथ में हमेशा रहा है, रहेगा, टीवी पे भी रहा है, क्योंकि वहाँ से मैं उठा हूँ, रेडियो की मिट्टी से उठा हूँ, मैं उसको हटाऊंगा नहीं. सरनेम में मेरा विश्वास इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है कि लोग सरनेम के साथ ना बट जाते हैं. तू ये है, अच्छा तो तू वहाँ से है, तू वहाँ से. लोग पहले किसी स्टेट के हो जाते हैं, बाद में हिंदुस्तान के होते हैं. मैं पहले हिंदुस्तान का हूँ, फिर मैं किसी स्टेट का हूँ. मैं वैसे किसी स्टेट का नहीं. आई एम जस्ट इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज. मैं हिंदुस्तान का हूँ, बस बात खत्म हो जाती है वहाँ पे. पहली बात तो ये. दूसरा, अबाउट एडिंग सरनेम्स, वो भी मैंने अमृता को इसलिए नहीं कहा. ये अमृता राव हैं. इन्होंने 15 साल की उम्र से काम किया है, सुपरहिट फिल्मों में मेहनत की है, अपना नाम कमाया है. ये अमृता राव, ये ब्रांड नेम बना है, ये नाम कमाया है इस लड़की ने यहाँ पे जो बैठी हुई है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था इस इंडस्ट्री में. तो मैं कौन होता हूँ, दिल्ली का लड़का आया, अफेयर किया, शादी करी और इसी नाम के साथ अपना नाम चिपका दिया. क्यों भाई? मुझे लगा मुझे कोई हक ही नहीं, मतलब देयर इज, क्यों, व्हाई? आई डोंट हैव एनी राइट. तो मुझे लगा कि वो That's सही a नहीं lovely thought actually, and even if let's say you know he was an actor or a superstar, even then I'm sure it was. I would don't not. even I subscribe to that. I don't think it's fair. It is a personal choice, and it should not be imposed. इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ. ये बात भी मैं क्यों बता रहा हूँ इस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, हमारी बात हुई अबाउट फाइनेंसेस, कैसे हम हैंडल करेंगे. इनफैक्ट शादी का खर्चा हमने 50-50 किया है. इट वॉज नॉट लाइक कि यू नो लाइक द सेम फिल्म वो लड़की वाले करेंगे ना. नो, हम दोनों शादी कर रहे हैं, हम दोनों 50-50 खर्चा करेंगे. इट्स लाइक आई सेड, जो बाकी लोग कर रहे हैं सही गलत नहीं है कुछ भी, ये हमारे लिए सही है, एंड दैट्स अबाउट इट. तो या सो अमृता राव, आरजे अनमोल. वैसे एक बात बताऊं, एक टैरो रीडर ने कहा था कि अनमोल was an angel in one of his lives. तो उस दिन से I tease him. I called him White feathers. I said, White where are your white feathers? So yeah. One more question. मैं 12 साल से तुम्हें जानती हूँ. तुम कभी भी किसी चीज़ को लेके flustered, irritated, hyper कभी होते ही नहीं हो. You're always very composed. नहीं, हो जाता हूँ कभी कभार. नहीं मतलब जो ट्वीट आई गेट, ऐसे नहीं है कि आई डोंट गेट, मैं बट तो मतलब these mosquitoes in the frame are also bothering me now. अमृता रिलैक्स. ये दिन में 3 बार होता है ऐसा, 3 या 4 बार नहीं ज़्यादा. You know, he always tells me I'm a perfectionist. In fact, he also tells me that तुम और आमिर खान कभी फिल्म मत करना, वो फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी. आई स्वेयर, मैं बता रहा हूँ, मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ. ये तो परफेक्शन ढूंढती है, आपके सामने परफेक्शन है. अभी क्या बोलो. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्योंकि मुझे लगता है मैं 80% में खुश हूँ, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट लोग, ये घर में भी एवरीथिंग, ये लोग इतना बॉदर्ड हो जाते हैं हर चीज़ को लेके. मुझे नहीं होना बॉदर यार. आई थिंक जो छोटी प्रॉब्लम है उसको हमको छोटी प्रॉब्लम की तरह ही डील करना चाहिए. अभी मच्छर आ गया है, छोटी प्रॉब्लम है, इसको छोटी प्रॉब्लम की तरह डील करो अमृता. ये कोई पहाड़ नहीं टूटा है. और जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको और भी छोटी प्रॉब्लम की तरह डील करो. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ आर वी गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम यार. मतलब स्मॉल प्रॉब्लम्स डील देम एज स्मॉल, बिग प्रॉब्लम्स डील देम एज स्मॉलर प्रॉब्लम्स. How do you deal with this small problem? Don't wait, this is such a cute problem to deal with. 12 years is so much fun. So couple of things हमारे लव स्टोरी में आप सब लोगों ने बोला कि वी आर फॉलोइंग योर मशी रोमांटिक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट जर्नी, मगर इतने एक एक्ट्रेस, एक रेडियो जॉकी, डायनामिक्स इतने कॉन्ट्रास्टिंग है. Right. What were the insecurities? So this episode was to tell you the insecurities that we went through इन 12 सालों में,
And yeah, बहुत से लोग बोल रहे थे यार हमारे रिलेशनशिप पे इतने इनसिक्योरिटी तुम्हारे नहीं थे क्या, मल्टीप्लाइड बाय 5 मे बी, बट दिस इज वॉट वर्क फॉर अस, ये हमारे लिए काम में किया. एंड वी वांट टू विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर लव. फॉल इन लव, इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग. And communicate, yeah, very very important. I think that's a takeaway from this episode. On that note, couple of things. Couple of things. Couple of things. Couple of things.